वेट लॉस करने जा रहे हो, लेकिन याद रखो कि वेट लॉस की जर्नी पे जब आप चलते हो तब आपसे कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो असल में वेट लॉस नहीं करती हैं, लेकिन आपकी बॉडी को और दिमाग को बहुत सारे डिस्टर्बेंस दे देती हैं। तो मैं आज आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि वेट लॉस करते समय ये गलतियाँ आप ना करें। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल and share this video and watch till the end. Hello and welcome to Prerna's Diet Clinic. जब भी हम वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो यही दिमाग में आता है इन जनरल, जिससे जानकारी पूरी नहीं है, कि भाई रोटी छोड़ देनी है, कुछ अलग खाना है। वाकई ऐसा होता है? अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए कि वेट लॉस जर्नी जैसे ही शुरू करते हैं वेट लॉस का माइंड में आते ही कि भाई ये जो रोटी मैं खा रही हूँ ये मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन रुकिए, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। जो हमारी बॉडी है इसका एनर्जी का सोर्स ग्रेन्स, सीरियल्स होते, अनाज होते, रोटी चावल के फॉर्म में हम उनको खाते हैं और हमारी थाली का 50 से 60% हिस्सा वो कवर करते हैं। अगर एनर्जी गिविंग फूड नहीं खाओगे आप तो आपकी ब्रेन एंड बॉडी को ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी नहीं मिलेगी और इस वजह से क्या होगा, मूड डिसऑर्डर्स होंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं और फटीग रहेगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। फिर आप हार थक के छोड़ दोगे वो वेट लॉस। ऐसा नहीं करना। रोटी खानी है, लेकिन वो रोटी नहीं खानी है जिसमें ज्यादा कैलोरी है। तो आप यही पूछोगे कि फिर कौन सी रोटी खाएं? जैसे एक गेहूं की रोटी है, उसको ले लीजिए आप, और एक ज्वार की पतली रोटी बनती है जो गेहूं की रोटी के जैसी, उसको ले लीजिए। तो इन दोनों में जबरदस्त अंतर होता है कैलोरीज का। मान लीजिए कि वो 60 से 70-80 कैलोरी की होती है अगर एक गेहूं की या एक बाजरे की उस तरह की रोटी। थोड़ा आप उस पर घी भी लगाएंगे तो और कैलोरी बढ़ सकती है। दूसरी जगह ज्वार की एक रोटी लेते हो आप, नॉर्मल मीडियम साइज की पतली वाली रोटी, तो वो 30 कैलोरी लगभग कंटेन करती है। तो फर्क आ गया ना, और उसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो हमको क्या करना है, ऐसी कोई ग्रेन, ऐसा कोई अनाज नहीं लेना है जिससे ज्यादा कैलोरी मिले, कैलोरी कम मिले, न्यूट्रिशन ज्यादा मिले, फाइबर अच्छे हो, जो कि फिलिंग हो हमारे लिए। क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो डेफिनेटली बॉडी पे फैट एक्यूमुलेशन है, तो हम उस फैट को मेटाबोलाइज करना चाहते हैं, लो कैलोरी फिलिंग फूड खाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके लिए सबसे सेहतमंद क्या हो सकती है? ज्वार की रोटी। बाजरी में भी कैलोरीज गेहूं के लगभग बराबर होती हैं, तो आप उसे कम पोर्शन में खा सकते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। तो न्यूट्रिशन लेने के लिए उसका पोर्शन आप कम रखिए। लेकिन वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट अगर रोटी हम मानते हैं तो वो ज्वार की रोटी है, आप उसे यूज कीजिए। लेकिन रोटी को छोड़ना नहीं है, रोटियां स्किप नहीं करनी, थाली से रोटियों को गायब नहीं करना है। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि वेट लॉस करना है, भाई मैं तो आज से डिनर छोड़ रही हूँ या फिर मैं तो लंच छोड़ रही हूँ, मैं एक मील स्किप कर दूंगी क्योंकि मैं तो ज्यादा खाती हूँ। देखिए, शरीर को जितने फूड की हैबिट आपने डाल रखी है ऑलरेडी, वो एकदम से खत्म नहीं होगा। और अगर आप एकदम से उसको झटका देते हो तो मूड डिसऑर्डर आते हैं, फटीग आता है, और 1 दिन आप खुद को होल्ड कर लेते हो, उसके बाद क्रेविंग्स आती हैं बहुत जबरदस्त, चक्कर आना, काम में फोकस न करना, क्रेविंग होना, और अपना आप चीजें खाते हो। एकदम से सामने कोई स्नैक आ जाएगा मार्केट का, प्रोसेस्ड फूड, आप उसको खा लोगे। तो ऐसा नहीं करना है, मील स्किप नहीं करना है। सबसे सिंपल तरीका, ब्रेकफास्ट आप टाइम से खाइए, ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए। ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो बॉडी को क्रंच आएगा। बॉडी स्टार्व नहीं करनी है, आपको नरिश करनी है, इसका पोषण करना है हमको, इसको भूखे नहीं मारना। तो ब्रेकफास्ट कीजिए, लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए। कोई भी प्रोसेस्ड जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं वो नहीं खाने हैं। कुक्ड ब्रेकफास्ट, घर का बना हुआ ब्रेकफास्ट खाना है। पूड़ी पराठे नहीं खाने, पोहा, ओट्स, ऐसी चीजें आप खा सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट आइडिया जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो है चैनल पर, तो ये ब्रेकफास्ट आइडिया फॉलो करें। इतना जबरदस्त ब्रेकफास्ट आइडिया है कि आपको क्रेविंग नहीं होगी, पेट भरेगा, एनर्जी रहेगी, कैलोरी भी कम मिलेगी आपको लंच भी टाइम से करना है, लेकिन लंच में आपको सब चीज खानी है। बिल्कुल राजा की तरह कहा जाता है कि ये लंच जो है, दोपहर का खाना किंग्स जैसा होना चाहिए। यानी कि किंग का अर्थ ये नहीं है कि बहुत सारे राजसी चीजें खाएं आप, लेकिन उसमें अनाज, दालें, सब्जियां, सलाद, दही, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने ढेर सारा राइस और ढेर सारा राजमा ले लिया और खा लिया कि प्रोटीन मील हो गया। नहीं, कर्ड होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए, राइस थोड़ा सा आप कम रखें। सब कुछ आप खा सकते हैं अपने बॉडी की अकॉर्डिंग। इसके बाद बात आती है डिनर की। छोटे मील आप मंचिंग, स्नैकिंग, फ्रूट्स का, नट्स का कर सकते हैं बीच बीच में, लेकिन बात आती है डिनर की कि डिनर में क्या खाएं। सबसे ज्यादा आसान तरीका जो है वेट लॉस का वो है अपने डिनर को ट्रांसफॉर्म करना। तो डिनर में कई लोग सोचते हैं कि भाई रात को तो बस सोना ही है, हम नहीं खाएंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और भूखे रहते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, उनको नींद नहीं आती। बहुत सारे लोगों को स्लीप इश्यूज आते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है या फिर आप कुछ नहीं, एक फ्रूट, एक एप्पल
खा रहे हो या एक गिलास दूध पी रहे हो तो याद रखो दूध में भी शुगर है और वो वेट गेन का कारण बनता है। तो रात को हमको वो भोजन खाना है जिसमें मिनिमम से मिनिमम कैलोरी हो, काफी फिलिंग हो, जिससे कि पेट भर जाए और नींद अच्छी आए, पेट भरा रहे, संतुष्टि का भाव आपके अंदर आए। तो ऐसे में सबसे अच्छा डिनर ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, सॉर्टेड वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल है आपके पास, जैसे आपने भिंडी ले ली, पाव भर भिंडी ले ली, 200 ग्राम 250 ग्राम जितनी आप खा सकते हो, जिससे आपका पेट भर सकता है। हो सकता है आपके लिए 100 या 150 ग्राम भिंडी भी पर्याप्त हो। तो आपने ली, उसको बीच से फाड़ा, थोड़े से स्पाइसेस, 1 चम्मच बेसन, कुछ मसाले, उसको अच्छे से लपेट दिया और थोड़ी देर छोड़ दिया, वो स्टिक हो जाएगा उस पे। भिंडी में से पानी जो होगा, मॉइस्चर जो होगा, वो सारे मसालों को अपने में चिपका लेगा और भिंडी थोड़ी सी स्पाइसी हो जाएगी। इसको आप एयर फ्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं। इसी तरह से कुछ पसंद की सब्जियां हैं, गोभी है, ब्रोकली है, बीन्स वगैरह है, इनको सॉटे करके खा सकते हैं, आप पकाकर खा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका, सिंपलेस्ट तरीका, कि जो भी थोड़ी थोड़ी सब्जियां हैं, गाजर, बीन्स, गोभी, मटर, जो भी वेजिटेबल्स हैं, अलग अलग तरह के बेल पेपर्स हैं, उन सबको बारीक चॉप कर लीजिए और उनको लहसुन अदरक का तड़का लगा के आधे चम्मच बटर में आप उनको फ्राई करके उनको सूप बना लीजिए। जल्दी ही आप सभी के साथ में सूप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो ये जो सूप है ये काफी फिलिंग है, न्यूट्री डेंस है, ढेर सारे विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और प्रोटीन भी मिलता है वेजिटेबल्स में। तो ऐसे में ये काफी फिलिंग होगा, लेकिन इसमें कार्ब्स बहुत कम है। जो सिंपल कार्ब्स हैं, जो एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक देते हैं या आपके मोटापा बढ़ने का कारक है, वो काफी कम है। तो डिनर के तौर पे आप जो मेन कार्ब्स है उनको कम कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी रात को आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो ज्यादा कार्ब लोगे तो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होगा, फिर फैट में कन्वर्ट होकर जमा हो जाएगा शरीर पर। तो रात को आपको वेजिटेबल्स लेनी है सूप में, सॉर्टेड फॉर्म में। याद रखिए, तेल बटर उसमें कम रखना है। तो ये कुछ तरीके हैं, लेकिन वेट लॉस जर्नी इतनी सी नहीं है, और भी मैं टिप्स आपके साथ साझा करती रहूंगी समय समय पर। आपकी राय, आपकी समस्याएं और आपका एक्सपीरियंस इन टिप्स को फॉलो करने के बाद क्या रहा, इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।